अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में जब गायबा माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाता है तो जिन पूरे प्लेनेट को हकाई कर देता है, मगर वजीटो इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जिन को हकाई कर देता है। ये मांगा कॉलमी आरजे ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उसके चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वजीटो पिरामिड ऑफ पावर में होता है और वो गायबा की चेन वापस रख रहा होता है और वजीटो बोलता है, गायबा तुम्हारे लिए जिन अब नहीं है, पर जब तक ये गॉड जिंदा है तुम्हारी जैसी कहानियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। बस देखते रहना मुझे, मैं सबको ठीक कर दूंगा हमेशा के लिए। और वजीटो अपने टारगेट को मारने के बाद वापस अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है, पर वजीटो अपनी इस बुरी हालत को देखकर बोलता है, पर पहले ऐसा लगता है जो आर्मर बुल्मा ने बनाया था वो अच्छा नहीं है। मेरी हालत तो पहले से भी खराब हो चुकी है। कोई गॉड किलर इस तरह नहीं घूम सकता। मेरे पास तो शूज़ भी नहीं है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। और वजीटो ऊपर देखते हुए सोचता है, नए कपड़े ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, पर सिर्फ वही चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए। और वजीटो एक पोजेस्ड गायबा को याद करता है और बोलता है, वो ताकत, उस जादूगर ने जो भी करा था उसकी वजह से वो बच्चा एक अलग मॉन्स्टर बन गया था। और वो सारी ताकत नॉर्मल नहीं थी, वो उसको रेज और रिवेंज से मिल रही थी और उसमें मुझे कोई सरपास नहीं कर सकता। मुझे भी वही ताकत चाहिए। और वजीटो अपने पास एक टाइम पोर्टल खोलता है। हाँ? और वजीटो उसी टाइम पोर्टल की तरफ भागते हुए बोलता है, गुड बाय जिन, तुम्हारी बची जाति से मिलने का टाइम आ चुका है। और वजीटो उस टाइम पोर्टल से दूसरी टाइमलाइन में चला जाता है और बोलता है, ये रहा प्यारा घर। और वजीटो लैंड होता है और बोलता है, कैकरॉट और दूसरे कहाँ पर हैं? मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, पर ये तब भी ठीक है, बस मुझे और ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। रुको, क्या? पर वजीटो आगे चलता है, उसे एक बहुत बड़ी लाइन दिखती है। वजीटो साइड में मुड़कर बोलता है, यहाँ इतनी बड़ी लाइन क्यों है? क्या यहाँ पे फ्री खाना मिल रहा है? पर जब वजीटो देखता है कि ये लाइन किसकी है तो वो एक स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा तो असली मज़ा अब शुरू होने वाला है। और हमें पता चलता है कि वजीटो 25th मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में आ चुका है। और 18 ओरिजिनल सीरीज की तरह हल्के से मशीन को पंच करती है और उसके बाद भी उसका स्कोर बहुत ज़्यादा होता है, जिसको देखकर स्कोर चेक करने वाला मशीन ठीक करने के लिए बोलता है। पर वजीटो ये दूर से देखते हुए बोलता है, जैसे मेरे पास इन गेम्स का टाइम है। और वजीटो वहाँ से टेलीपोर्ट करके मशीन के सामने आ जाता है। फिर वो आदमी वजीटो को पंच करने के लिए बोलता है और वजीटो बोलता है, खुशी से। और वजीटो एक ही चुटकी में तीनों मशीनों को तोड़ देता है। और वहीं सब लोग वजीटो की पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्रिलिन और 18 भी। वहीं गोकू ये देखकर बोलता है, वाह, वो सच में ताकतवर है। तुम्हें लगता है कि वो एक अर्थलिंग है? पर वजीटा कुछ नहीं बोलता और वजीटो इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गोकू, क्रिलिन भी वजीटो को जाते हुए देख रहे होते हैं और पिकोलो भी वजीटो से गॉड की सेंस करता है और वजीटो का नाम पूछता है, मगर वजीटो पिकोलो को नाम नहीं बताता। और कुछ ही देर बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। गोकू और क्रिलिन किबिटो को देख रहे होते हैं और गोहान को देर हो चुकी है, लेकिन वजीटो गोहान की जगह ले लेता है और कबीटो के साथ रिंग में आ जाता है। पर कबीटो, जो कि गोहान का इंतजार कर रहा था, वजीटो को जाने का बोलता है, लेकिन वजीटो एक ईविल स्माइल के साथ बताता है कि वो गोहान से भी ज़्यादा ताकतवर है। और वजीटो बोलता है कि वो कपड़ों के बदले अपनी असली ताकत दिखाएगा। वजीटो पावर अप करने लग जाता है। पहले वजीटो अपनी सुपर सैन फॉर्म में जाता है और उसकी आईब्रोज गायब हो जाती हैं, उसके आसपास ब्लैक एनर्जी आ जाती है और उसकी आंखें भी ब्लैक हो जाती हैं। और वजीटो अपनी फुल पावर में चला जाता है। ये देखकर कैबिटो भी यकीन नहीं कर पा रहा होता। वहीं गोकू ये देखकर डर जाता है, क्योंकि इस सागा के गोकू ने ऐसा कुछ नहीं देखा। क्रिलिन, पिकोलो और वेजिटा भी डर में आ जाते हैं और वजीटो की एनर्जी देखकर स्पपरविच और यामू वजीटो की तरफ चार्ज कर देते हैं, जिसके बाद दोनों वजीटो की पूरी एनर्जी लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से वजीटो की एनर्जी खत्म हो जाती है। मगर केबिटो वजीटो को हील कर देता है। वहीं सुप्रीम काय ओरिजिनल जी की तरह सारे फाइटर्स को लेकर जा रहा होता है,
पर अचानक से वजीटो की एनर्जी वापस आती है और वो माजिन बू की तरफ चार्ज कर देता है। वो यामू से अपनी एनर्जी लेकर खुद बाबीटी के पास जा रहा होता है। वजीटो बाबीटी के पास टेलीपोर्ट होता है, जिसको देखकर डबूरा वजीटो को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डबूरा 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है और वजीटो बाबीटी को बू के लिए एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। और अचानक से एक नया माजिन बू बाहर आता है, जिसके पीछे होता है वेजिटो एक एम सिंबल के साथ, माजिन वजीटो। वजीटो बू को लड़ने के लिए बोलता है, मगर ये नया बू वजीटो से नहीं लड़ना चाहता। वजीटो को ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद बू अपने घर जाने लगता है और बू को देखकर वजीटो गुस्से में बू को अटैक कर देता है, लेकिन बू वेजिटो के पंच को डॉच कर लेता है और वजीटो के फेस पर किक कर देता है, जिससे वजीटो को कुछ नहीं होता और वो अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में चला जाता है। वहीं ये देखकर वजीटा और गोकू भी शॉक हो जाते हैं। फिर वजीटो अपनी एनर्जी ब्लेड निकालकर किड बू को अटैक कर देता है, मगर बू उन सारे अटैक्स को डॉच कर लेता है। पर अचानक से बू बीच में से कट जाता है, क्योंकि अल्ट्रा वजीटो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ कर रहा होता है और वेजिटो बहुत सारे अटैक्स करता है, जिससे बू के अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, जिन पर वजीटो एक एनर्जी बीम से अटैक कर देता है। पर कुछ ही सेकंड्स के बाद बू एक बादल से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और वजीटो की अटैक की वजह से बू गुस्सा होकर वजीटो को अटैक कर देता है। बू अपने हाथ से वजीटो को पकड़ लेता है और उसको घुमाने लग जाता है और वजीटो को कुछ देर घुमाने के बाद बू उस पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है, मगर वजीटो अपनी फाइनल फॉर्म में चला जाता है और बू को अटैक करने लग जाता है। बू वजीटो के इतने सारे अटैक्स के सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से बू बहुत गुस्सा हो जाता है और वजीटो अटैक करता है, मगर वजीटो अपनी लाइटनिंग स्पीड से बू के अटैक को डॉच कर लेता है, जिसकी वजह से बू अपनी फुल पावर में चला जाता है, जिसको देखकर वजीटो भी अपनी फुल पावर में चला जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं। उन दोनों की पावर सेम होती है, मगर वजीटो उसके एक लेवल ऊपर होता है और उस पर बिग बैंग अटैक कर देता है और वजीटो अपनी ब्लैक आई यूज़ करके बू को ख़त्म कर देता है। एक बड़े धमाके के बाद बू की हालत ख़राब हो चुकी होती है, पर जब वजीटो बू की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग जाता है, वहाँ पर कोई आ जाता है और वो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक होता है। ये वॉरियर बताता है कि उसको ग्रैंड प्रीस्ट ने खुद भेजा है, जिसको सुनकर वजीटो इस वॉरियर को अटैक कर देता है, मगर वो वजीटो की फाइनल फॉर्म के पंच को भी आसानी से रोक लेता है और वजीटो अपने हाथ को पीछे करने की कोशिश करता है, मगर वो वॉरियर वजीटो के हाथ को तोड़कर उसको पंच कर देता है, मगर वजीटो को उससे कुछ नहीं होता और वो उठकर अपनी ब्लैक आई यूज़ करने लग जाता है, जिससे बहुत सारी एंजल्स उस वॉरियर को अटैक कर देती हैं। पर वो वॉरियर एक ही सेकंड में उन सबको ख़त्म कर देता है, जिसके बाद वजीटो उस वॉरियर को एक होल में डाल देता है। वहाँ उस पर डिस्ट्रॉयर्स हकाई कर देते हैं, मगर वो अपने ब्लेड से उन सबको ख़त्म कर देता है, जिसको देखकर वजीटो भी शॉक हो जाता है। वो वॉरियर वजीटो को अटैक करने लग जाता है, मगर वजीटो अपनी फुल पावर में चला जाता है और उसके पीछे एक हेलो आ जाता है और हमें वजीटो का नया ब्लेड दिखता है, जिससे वो उस वॉरियर पर अटैक कर देता है और वो वॉरियर भी वजीटो को अटैक कर देता है। पर वो वॉरियर अभी भी वजीटो से ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वजीटो एक एनर्जी बॉल उसकी तरफ फायर कर देता है, पर वो वजीटो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, मगर वो वजीटो को अटैक नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसकी स्पीड वजीटो से ज़्यादा हो जाती है और वो वजीटो को मारने लग जाता है, जिसकी वजह से वजीटो का हेलो चला जाता है, मगर वो वॉरियर तभी वजीटो को अटैक करता है और वजीटो उसको हराने लग जाता है। पर अचानक से वो अपनी स्वॉर्ड यूज़ करके वजीटो को काट देता है और वजीटो की बॉडी अलग हो जाती है। ये वॉरियर अपना नाम बताता है गट्स। गट्स वजीटो को ख़त्म करने वाला होता है, मगर उस पर बू अटैक कर देता है। उससे गट्स को कुछ नहीं होता, लेकिन बू वेजिटो को एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर ये बू इविल नहीं होता। इस बू को शांति और खाना चाहिए। पर अचानक से बू को कुछ होने लगता है और वजीटो बू के अंदर उठ जाता है, जिसकी वजह से बू वजीटो बन जाता है। वहीं ये देखकर गट्स वजीटो को फिर से अटैक करता है, मगर बू की तरह वजीटो वापस ठीक हो जाता है और गट्स को पंच करता है। वजीटो अपनी उंगली एनर्जी से कवर करके गट्स को मारने के लिए बोलता है और गट्स अपनी पूरी ताकत से कोशिश करता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता और गट्स देखता है कि वजीटो एक डीमन जैसा बन चुका है, जिसकी वजह से वो वजीटो की तरफ अटैक कर देता है और वो दोनों लड़ते हैं जब तक वजीटो गट्स का हाथ काट देता है
जिसके बाद वेजिटो गट्स की तलवार लेकर उसी पर अटैक कर देता है, जिससे गट्स के हाथ अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद वो गट्स की एनर्जी लेने लग जाता है और उसको मार देता है, मगर मरने से पहले वो बताता है कि इस तलवार के अंदर एक डीमन एम्परर है। तो वेजिटो उसको बाहर निकालने के लिए ये तलवार तोड़ने लग जाता है। पहले वेजिटो इसको जी स्वॉर्ड की तरह तोड़ने लग जाता है और वही बॉक्स बनाता है जिससे जी स्वॉर्ड टूटी थी, पर उससे वो बॉक्स बीच में से कट जाता है। उसके बाद वो खुद इस तलवार को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो भी काम नहीं करता। जिसके बाद वो कोशिश करना छोड़ देता है और अगले गॉड के पास जाता है। वहीं ज़ेनो ये देख रहा होता है और बोलता है, हाँ वेजिटो बहुत खतरनाक है, वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर होगा ग्रैंड प्रीस्ट। पर ग्रैंड प्रीस्ट ये सुनकर बोलता है, नहीं, मैं अब भी उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। जिसको सुनकर ज़ेनो बोलता है, हाँ तुम ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन अगर तुमने वेजिटो को कुछ भी किया तो वही बाय बाय करूंगा जहाँ तुम्हारे भाई को किया था। वहीं वेजिटो अराक के पास पहुंच जाता है और अब वेजिटो एक मॉर्टल भी नहीं रहा। उसका एक हाथ एंड्रॉयड है और बाकी बॉडी बू जैसी हो गई है। वो अराक और उसके एंजल को अटैक कर देता है, जिसके बाद वो अराक के एंजल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। यही देखकर अराक वो अटैक निकालता है जो वो बिलियन ईयर से तैयार कर रहा था, जिससे वेजिटो एक जगह में बंद हो जाता है और अराक इसी मौके का फायदा उठाकर वेजिटो को हकाई कर देता है। लेकिन अब वेजिटो इतना ताकतवर हो चुका है कि नॉर्मल हकाई उस पर काम नहीं करता। अराक की बहुत कोशिशों के बाद वेजिटो उसको गट्स के ब्लेड से मार देता है और अराक के अल्टीमेट अटैक को भी तोड़ देता है और अराक को हकाई कर देता है। पर वो अपनी तलवार को वापस बुलाने लग जाता है, पर कोई चीज़ उसके बीच में आ जाती है और सामने ट्रंक्स खड़ा होता है, जिसको देखकर वेजिटो भी डर जाता है।